एक समुदाय को लेके इतनी नफरत नेताओं के बीच में, कुछ राजनीतिक पार्टियों के बीच में दिमागों में भर चुकी है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है धार्मिक स्थलों पर, जो मुस्लिमों के धार्मिक स्थान है, मस्जिद, मदरसा, खानका और मजार। अतिक्रमण के नाम पर इन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी हो, दिल्ली हो, एमपी हो, बंगाल हो, गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, 800 साल, एक एक हजार साल पुरानी मस्जिद इनके टारगेट पे है। और राजस्थान में तो एक गजब कहानी सुनने में आ रही है। जयपुर के अंदर एक 45-50 साल पुरानी मस्जिद उन्होंने बुलडोजर से गिरा दी। उसके बाद, जबकि उसके डॉक्यूमेंट पूरे थे, लीगल डॉक्यूमेंट पूरे थे। अब चलते हैं जो राजस्थान के जिले हैं, बीकानेर, जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है, सीमा से लगते हुए जो गांव हैं, वहां की सरकार ने एक फरमान जारी करा है। इन गांवों में के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, सबको नोटिस लगा दिया गया है। या तो 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर आप खुद इसे तोड़ोगे, नहीं तो हम बुलडोजर से इसको तोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ वो नोटिस मस्जिदों पे ही लगा है। हालांकि उन गांवों में दूसरे समुदाय के भी धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, और भी पूजा पाठ करने के संसाधन हैं। बट दिक्कत एम से है, मुस्लिम से है। मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बाड़मेर में, राजस्थान में, आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली। वहां के जो लोग थे, उन्होंने एक अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। जो हमारे दूसरे समुदाय के लोग थे, हमारे भाई बंधु, उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई कि आप मस्जिद को ही क्यों टारगेट कर रहे हो, जब हमें कोई समस्या नहीं है आजादी से लेकर आज तक, तो आपको क्या समस्या हो सकती है। बाकायदा उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। सलूट करता हूं, मैं उनको सलूट करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया। तो मेरी राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है, एक खास समुदाय को टारगेट ना बनाया जाए। अब तलक इन 2-3 महीने के अंदर 25 से 30 मस्जिद शहीद हो चुकी हैं। रातों रात शहीद कर देते हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक मस्जिद का चल रहा था, जो 1000 साल पुरानी, 800 1000 साल पुरानी मस्जिद के रेलवे की जमीन है। भाई रेलवे तो आए 200 साल पहले है, वो मस्जिद 8000, 800, 1000 साल पुरानी मस्जिद है। तो रेलवे पहला है, मस्जिद पहला ही। पिछली सरकारों में नहीं होता था। जुल्म जास्ती पहले भी थी, लेकिन अब जो नंगाई नाच रही है, वो सबको दिख रही है। मुस्लिमों के लिए कानून अलग है, गैर मुस्लिमों के लिए कानून अलग है। इतनी नफरत लोगों के दिमागों में भर चुकी है, शासन प्रशासन वो भी एक तरफा कार्रवाई करता है। तो ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से। इतनी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। डेली कहीं की ना कहीं की न्यूज आती है। इन चीजों पे तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और जो नफरती भाषण, रात दिन मुसलमानों को काटने की, मारने की, जलाने की, डेली दिल्ली से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से ये वीडियो आती रहती हैं, उत्तराखंड से। इन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती। अगर गलती से भी मुस्लिम समुदाय का कोई ऐसा कुछ बोल देता, तब तक जेल में होता, वो उसके घर बुलडोजर चल पड़ा होता। एक बंदा कल पिंकी नाम का दिल्ली में कह रहा था कि भाई, अगर मैं 2024 में या 14 में पोजीशन बोली थी कि अगर मैं जीत जाता तो जिले में एक मुसलमान मुल्ला नहीं रहता, मुल्ला, कठमुल्ला।
देखो मुस्लिम नाम में इतनी बरकत है, बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है मुस्लिमों के नाम पे। अगर देश में मुस्लिम ना होते तो ये तो लोग भूखे मरते, क्योंकि रोजी रोटी इनकी इनके नाम पे चल रही है भाई। तो मेरी शासन प्रशासन से, राज्य सरकारों से, माननीय मुख्यमंत्रियों से, केंद्र सरकार से अपील है, ऐसे नाइंसाफी ना की जाए। मुस्लिम भी इसी देश के बासिंदे हैं, इसी देश के शहरी हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर इस तरह टारगेट ना किया जाए। कानून के दायरे में ले रह के, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है देश के अंदर, संविधान है, उसको मानते हुए शांति से रहा जाए सभी लोगों को। इस चीज से करने से क्या आगे क्या रिजल्ट जाएगा दूसरे देशों में, कि बताओ। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके पूजा पाठ, धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सब बंद होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ। आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।